पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 26 तक डिस्कस किया था। इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, कुछ और 8-10 सवाल बचे हुए हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। एक कक्षा में 32 विद्यार्थी हैं। 2 विद्यार्थियों का भार 40 केजी और 44 केजी था। वे कक्षा छोड़ देते हैं। 2 नए विद्यार्थी आते हैं जिससे औसत भार 1.5 केजी बढ़ जाता है। नए विद्यार्थियों का औसत भार कितना होगा? 32 विद्यार्थी थे। 2 विद्यार्थियों का जो भार था 40 केजी था और 44 केजी था। दोनों का टोटल भार कितना हो गया? 84 केजी। वे कक्षा छोड़ देते हैं और 2 नए विद्यार्थी आते हैं जिससे औसत भार 1.5 केजी बढ़ जाता है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, 84 केजी तो आया ही आया, उससे ज़्यादा आया होगा तब तो 1.5 केजी बढ़ गया। अगर जितना गया था उतना ही आता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बढ़ा इसलिए कि 44 केजी तो 84 केजी तो आया ही, लेकिन 1.5 केजी और बढ़ गया है औसत में, मतलब 32 में। 32 में बढ़ा है, औसत दिया है तो हम 32 में 1.5 से गुना कर लेंगे। ये जो 48 केजी आया, ये 48 केजी एक्स्ट्रा हुआ है, ये बढ़ा हुआ भार है। मतलब ये दोनों भार तो था ही, पहले से ये भार भी था 84 केजी, तो उसको जो गया उसको मेकअप करने के लिए हुआ, प्लस 48 केजी और भाग गया, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया? 8 4 12, 8 4 12, 132 केजी हो गया। मतलब 84 गया लेकिन आया 132 केजी दोनों में। तो नए विद्यार्थियों का औसत भार क्या होगा? तो दोनों का जो भार है 132 केजी है, औसत पूछ रहा है 2 का, तो 2 से भाग कर देंगे। 6 दूना का 12 और फिर 6 दूना का 12, तो क्या हो जाएगा? ये 66 केजी औसत भार आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 4 सदस्य वाले परिवार की वर्तमान औसत आयु 36 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष है तो उनके जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी? 4 सदस्य थे तो उनकी औसत जो है 36 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, परिवार के सबसे छोटा सदस्य है जो उसका आयु है 12 वर्ष, तो उसके जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी? अब ये 12 वर्ष अभी है 4 सदस्य में, लेकिन ये जब जन्म के समय तो उसका कोई एज होगा ही नहीं। जन्म जब लिया तो उस टाइम कोई एज नहीं होगा, तो उसको हम घटाते हैं। तो सदस्य कितने थे उसमें? 3 ही हम सदस्य जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो जन्म के समय उसका कोई एज नहीं होता है उस टाइम, तो उसको घटा देंगे। अब तो 3 सदस्य हैं, 3 सदस्य में ये जो टोटल आयु, अभी कितना टोटल आयु है, तो इसको गुना कर लेंगे। 36 गुने 4, 144 केजी इन लोगों का भार था। अब देखिए ये जो 12 वर्ष अभी है, तो 12 वर्ष पीछे अगर हम जाएंगे, चूंकि 3 सदस्य हमको केवल लेना है तो 12 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा। तो 12 वर्ष पीछे अगर हम जाएंगे तो 12 वर्ष पीछे चारों में घटाना पड़ेगा। छोटका के तो घटाना ही पड़ेगा 12 वर्ष, ये घटा, 3 में और घटाएंगे, मतलब 12 वर्ष और घटाएंगे, फिर 12 वर्ष और 12 वर्ष और, तीनों पीछे जाएंगे 12 वर्ष। मतलब ये जो चारों 12 वर्ष है, कितना टोटल एज हो जाएगा? 48 वर्ष हमको घटाना पड़ेगा। तो 144 में से 48 हम घटा देंगे। 8 6 14, 9 4 13, 96 वर्ष आया। जन्म के समय परिवार का टोटल आयु 96 वर्ष था, लेकिन औसत पूछा है तो 96 में हम 3 से भाग कर देंगे। 3 तरीके 9, 3 दूना के 6, 32 वर्ष औसत आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। 10 वर्ष पहले 5 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 26 वर्ष थी। हम 10 वर्ष बाद पहले निकालते हैं। 130 वर्ष और प्लस जोड़ेंगे, 10 गुने 5 करेंगे 50, तो दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 180 वर्ष आ जाएगा। तो ये 10 वर्ष बाद का उम्र आया। अब 7 सदस्य हो गए हैं। टोटल कितने सदस्य हो गए हैं? 7 सदस्य हो गए हैं। तो ये जो 7 सदस्य हैं, इनका 10 वर्ष बाद औसत क्या हो जाएगा? ये क्या बोल रहा है कि वर्तमान में परिवार में 7 सदस्य जिनमें 2 बच्चे हैं, और वर्तमान औसत आयु 10 वर्ष पहले की तुलना में, तो 10 वर्ष पहले कितना था औसत आयु? 26, इसकी तुलना में 1 वर्ष अधिक है, अब 1 वर्ष बढ़ गया है। इसका मतलब जब 7 सदस्य हुआ 10 वर्ष बाद, तो औसत आयु 27 वर्ष हो गया। ठीक है, अब ये जो 27 वर्ष है औसत, तो 7 गुने अगर हम 27 कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 7 7 49, 7 दूना का 14 और 4 18, 189 वर्ष उम्र आ जाएगा इन लोगों का, 7 सदस्यों का। अब जो ये 189 वर्ष है, पहले औसत इनका कितना था? पहले की आयु टोटल कितनी है? 180 वर्ष है। अब आयु कितना हो गया? 189 हो गया है। 189 और 180 घटा देंगे तो 9 आएगा, मतलब 9 वर्ष एक्स्ट्रा हो गया है। तो 9 वर्ष जो एक्स्ट्रा हुआ है, ये 2 बच्चों के कारण औसत में 9 वर्ष, एज में 9 वर्ष अधिक हो रहा है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि दोनों बच्चों की आयु में 5 वर्ष का अंतर है, मतलब अगर हम पहला के यो मानते हैं दूसरा के बी, तो दोनों को मिला कर 9 वर्ष आ रहा है, कि दोनों का आयु हम जोड़ेंगे तो 9 वर्ष है। दोनों बचवा का आयु 9 वर्ष निकला दोनों का जोड़ करके।
अब बोल रहा है अंतर जब करेंगे तो 5 वर्ष है, तो इसको जब सॉल्व कर दीजिएगा तो b से b कट जाएगा, 2a बराबर 14 और a बराबर 7 आ जाएगा। a बराबर 7 वर्ष है तो b बराबर कितना होगा, 7 + 2 9 हो जाएगा, b बराबर 2 वर्ष। इसका मतलब जो दोनों बच्चा है, एक 7 वर्ष का है, एक 2 वर्ष का है। पूछा है बड़े बच्चे की आयु क्या है, तो ये 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।